Hello students, today I am back with a new video that will tell you something about motion and rest. We have started first chapter of 9th standard physics, that is motion. I have made one video regarding the concept of physics. You can go through that link to see that video. ओके तो आज हम पढ़ेंगे हमारे टॉपिक्स हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स वी विल डिस्कस इन डिटेल दीज टू टॉपिक्स तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस मोशन मोशन क्या मतलब होता है मोशन का? आप कहेंगे जो चीज़ मूव करती है, चल रही है, इधर से उधर जा रही है, वो मोशन है. यस, यू आर राइट. कार चल रही है, स्कूटर चल रहा है, बाइक चल रही है, ये सब मोशन में आता है. यू आर राइट, मोशन इज द सेम थिंग, बट टू डिफाइन दैट इन फिजिक्स वी नीड अ पर्टिकुलर टर्म टू डिफाइन कंप्लीटली मोशन. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट पोजीशन. पोजीशन क्या बताया था मैंने? जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लीजिए 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया था एक्स वाई, ये ओरिजिन है. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ए एट अ गिवन टाइम टी. ओके, अब क्या हुआ, टाइम के साथ साथ देखिए यहाँ पे अब फिजिक्स में हम टाइम का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे. एक हमारी चीज़ होगी, 2 वेरिएबल हम लेंगे, एक टाइम और एक कोई और चीज़ होगी. ठीक है, तो टाइम के साथ हमारी घड़ी है, टाइम तो किसी की रुकता नहीं है, टाइम चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है. तो टाइम के साथ साथ अगर किसी की पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज होना, पोजीशन जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी ओरिजिन से कितनी दूर है, एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट आपने लिया, रेफरेंस पॉइंट से कोई कितनी दूर है वो उसकी पोजीशन कहलाती है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ और मेरे जो इस क्लास, ये मान लीजिए कि ये आपका ये बोर्ड का कॉर्नर है, यहाँ से मैं इससे यहाँ पे इतनी डिस्टेंस पर हूँ, ये मेरी पोजीशन है. अब टाइम बढ़ रहा है, मैं अब यहाँ आ गई, तो मीन्स टाइम के साथ साथ अब क्या हुआ, पोजीशन मेरी चेंज हो गई. तो देन आई विल बी सेड टू बी इन मोशन. आई एम इन मोशन. तो मोशन क्या कहलाता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ साथ. अब टाइम तो बढ़ रहा है, 1 बज गया, 2 बज गया, सोफा अपनी जगह पड़ा हुआ है, जहाँ था वहीं पड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि सोफा अपने आसपास की चीज़ों के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, मोशन में नहीं है. तो मोशन की क्या शर्त है कि उसकी पोजीशन चेंज होती रहे टाइम के साथ साथ. ये पहले यहाँ था, फिर वो यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, वो चलता रहे, उसकी पोजीशन चेंज होती रहे. दैट इज सेड टू बी इन मोशन. ओके, जैसे आप रोड पे जा रहे हैं और आप जैसे शॉप पे कुछ लेने के लिए खड़े हो गए, आपने रोड की तरफ देखा तो स्कूटर वाला आपके पास से गुजरा और चलते 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 दूर होता चला गया. तो आप एक रेफरेंस पॉइंट है और अपने रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं कि स्कूटर वाले की डिस्टेंस, स्कूटर वाले की पोजीशन चेंज हो रही है लगातार आपके रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ. तो स्कूटरिस्ट विल बी इन मोशन. ओके, तो मोशन की एक शर्त है कि उसकी पोजीशन चेंज होती रहे टाइम के साथ विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग. तो व्हाट इज मोशन? मोशन चेंज in the position of an object with respect to WRT, शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे फॉर with respect to its surrounding with time. यानी टाइम भी चल रहा है, टाइम के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. ओके, एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे? एग्जाम्पल, यू कैन से मोशन ऑफ अ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म. ठीक है, मोशन ऑफ अ कार विद रेस्पेक्ट टू अ ट्री. मोशन ऑफ अ स्कूटर विद रेस्पेक्ट टू यू. आप जो खड़े हुए थे, अब जब आप देखते हैं कि आपका फैन जो है वो रोटेट कर रहा है, चल रहा है, तो मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन. मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के रेस्पेक्ट में मोशन ऑफ द अर्थ. मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. यू कैन से दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मोशन. ओके, इसका जस्ट अपोजिट द टर्म है, दैट इज रेस्ट. हम और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे. तो अभी रेस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं
कि रेस्ट किसे कहते हैं कि भाई रेस्ट कर रहे हैं, सोफे पे लेटे हैं आराम से, बिस्तर पे लेटे हैं आराम से, बैठे हुए हैं घर में, दैट इज रेस्ट। तो कुछ ऐसा ही टर्म फिजिक्स में है, जब आप सब लोग घर में बैठे हैं, कोई बंदा सोफे से उठ ही नहीं रहा, सोफे पे ही बैठा है, रेस्ट किए जा रहा है, रेस्ट किए जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो रेस्ट करना मतलब कि उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है आसपास के लोगों के हिसाब से, अम्मी के हिसाब से, आपके हिसाब से, बहन के हिसाब से, वो पड़े हुए हैं सोफे पे, जैसे आजकल लॉकडाउन में चल रहा है घर में, तो जो वो मूव ही नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन ही नहीं चेंज कर रहा, तो उसे क्या कहेंगे कि वो रेस्ट में है, अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, यानी सराउंडिंग वाले उसको घूरे जा रहे हैं, वो सोफे से हिल ही नहीं रहा है, तो वो बंदा क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। कि जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if there is no change in its position, no change in its position, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन जैसे कि हमने बात कही थी, ऑब्जेक्ट हमारा सिस्टम हो जाएगा यहाँ पे, और उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या कहलाएंगी, सराउंडिंग कहलाएंगी। तो जब आसपास की चीज़ों के हिसाब से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ओके, एग्जाम्पल अब आप यहाँ से देख लीजिए, योर बोर्ड, क्लासरूम में जो क्लास ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू टीचर, स्टैंडिंग टीचर विद रिस्पेक्ट टू यू, sitting on the benches, with respect to walls, motion of the roof, roof तो चल ही नहीं रही है, तो roof with respect to the walls आप ये कह सकते हैं, और tree with respect to the road, road के रेस्पेक्ट में tree खड़ा ही खड़ा चल नहीं रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। आप कहोगे ट्री तो चलता ही नहीं, मैम कैसी बात कर रही हैं, रोड तो चलता ही नहीं है, लेकिन चलता है, हम देखेंगे कब, अभी बात करेंगे थोड़ी देर में कि ट्री भी चलता हुआ नजर आएगा आपको, रोड भी चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये बात करेंगे बाद में, लेकिन रेस्ट के मतलब समझ लीजिए, रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो वहीं का वहीं जमा हुआ बैठा है, टाइम गुजरता चला जा रहा है और उसकी पोजीशन ही नहीं चेंज हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाता है, ठीक है। ओके, तो मोशन क्या होगा, अगर पोजीशन में चेंज आ रहा है टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो रेस्ट में कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज इसमें आती है कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव किसे कहते हैं, जैसे रिलेटिव्स होते हैं हमारे रिश्तेदार, एक दूसरे से कनेक्टेड, नॉट अलोन, रिलेटिव्स कनेक्टेड, तो कनेक्शन होता है रिलेटिव्स में, तो ऐसे ही मोशन एंड रेस्ट में एक कनेक्शन है, तो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर है। अकेला कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा रेस्ट में नहीं हो सकता और हमेशा मोशन में नहीं हो सकता है। इसका मतलब यही है कि एन ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑलवेज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स, और नॉट ऑलवेज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो एब्सोल्यूट ना रेस्ट में हो सकता है ना एब्सोल्यूट मोशन में हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, चलो इसका मतलब समझाते हैं। अगर हम बात करें, कार में हम जा रहे हैं ड्राइवर के साथ, ठीक है, तो कार इज मूविंग, हमने एक सेंटेंस बोल दिया कार इज मूविंग, क्या ये सही है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि कार के मोशन को आपको डिफाइन करने के लिए, अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि पंखा चल रहा है, कार चल रही है, पेड़ रुके हुए हैं, हवा चल रही है, पत्ते रुके हुए, नहीं, आपको रेफरेंस पॉइंट बताना होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कार इज मूविंग, तो विद रिस्पेक्ट टू विच ऑब्जेक्ट इट इज मूविंग। अब ये सोचिए जरा, कार में ड्राइवर बैठा है, आप बैठे हो, ठीक है, कार चल रही है, लेकिन आपके रेस्पेक्ट में क्या कार की पोजीशन चेंज हो रही है? ड्राइवर के रेस्पेक्ट में कार की पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं, ड्राइवर जिस सीट पे था उसी सीट पे बैठा हुआ है, कार दौड़ रही है सड़क पे। आपके रेस्पेक्ट में ड्राइवर की पोजीशन सेम है, कार की पोजीशन सेम है, तो इसका मतलब कार इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। रोड पे कोई खड़ा हुआ है बंदा, उसको कार चलती हुई दिखेगी, लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं कार के अंदर, तो आपके रेस्पेक्ट में कार की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। इसका मतलब कार इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू यू एंड इट्स ड्राइवर। फिर से सुनिए इस चीज को,
मोशन और रेस्ट में जो मैंने ये बताया, सिंपल सी बात है। मोशन इसे कहते हैं जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। अब कार चल रही है रोड पे, अब रोड पे एक बंदा खड़ा हुआ है, उसने देखा कार उसके आगे से गुजरी, फिर आगे चलेगी, फिर और आगे चलेगी और आगे चलेगी, तो उस बंदे के जो खड़ा हुआ है रोड पे, मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड, उसके रेस्पेक्ट में कार की पोजीशन चेंज होती चली जा रही है। तो उसके रेस्पेक्ट में कार इज इन मोशन, लेकिन कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा है, कार के अंदर जो आप बैठे हो, आपके रेस्पेक्ट में कार की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो विद रेस्पेक्ट टू यू कार इज एट रेस्ट। ठीक है, तो सेम ऑब्जेक्ट कार दो अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए रेस्ट में भी हो गई, एक के लिए और एक के लिए मोशन में हो गई। इसलिए इसका मतलब ये है कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपका एक के लिए रेस्ट में हो सकता है, सेम ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए मोशन में हो सकता है। अब इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं। आप ट्रेन में बैठे हो, दो ट्रेन, ऐसा आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया तो आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी हुआ कि दो ट्रेन पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं, और खिड़की से हम किसी को देख रहे हैं, वो बंदा नज़र आ रहा है खिड़की से हमें। अब ये हुआ कि दोनों ट्रेन चल दी सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में, लेकिन वो बंदा हमें उसी पोजीशन में नज़र आ रहा है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो हमें एहसास ही नहीं होगा, और आवाज़ को हम इग्नोर कर दें तो हमें लगेगा ही नहीं कि ट्रेन चल रही है उसकी या हमारी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, मेरे रेस्पेक्ट में उसकी ट्रेन रेस्ट में है, और उसके रेस्पेक्ट में मेरी ट्रेन रेस्ट में है, लेकिन जो बाहर प्लेटफॉर्म पे बंदा खड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में दोनों ट्रेन मूव कर रही हैं। तो सेम ट्रेन एक के लिए रेस्ट में भी है और एक के लिए मोशन में भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेड़ कब चलते हुए नजर आते हैं। अभी हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले कि ट्रीज आर नॉट ऑलवेज एट रेस्ट। कैसे? जब आप बस में बैठे होते हो, कार में बैठे होते हो, तो आप बाहर झांक के देखो, कूदना नहीं है, बहुत ज़्यादा आगे झुक के नहीं झांकना है, बस बाहर देख लो, तो बाहर जो पेड़ होते हैं वो आपको चलते हुए नजर आते हैं। किधर? आपकी डायरेक्शन से अपोजिट। हमेशा जब आप इधर चल रहे हो, बस आपकी इधर चल रही है, तो पेड़ आपको पीछे की तरफ चलते हुए नजर आते हैं। तो पेड़ एक्चुअली, ट्रीज आर नॉट इन मोशन, ट्रीज आर इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू यू। आपको लग रहा है कि पेड़ चल रहे हैं, और जो बंदा पेड़ के पास खड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में ट्री इज एट रेस्ट। तो एक्चुअल जो उसकी नेचुरल पोजीशन क्या है? रेस्ट वाली। लेकिन रिलेटिव जो आप बात कर रहे हो कि आप मूव कर रहे हो बस के साथ साथ, तो आपके रेस्पेक्ट में वो ट्री मूव करता हुआ नजर आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इट इज द ब्यूटी ऑफ द फिजिक्स, जो कुछ मूव ही नहीं कर रहा बेचारा तब भी चलता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप बैठे हो चलती हुई चीज में और आपको लग रहा है कि वो पीछे की तरह मूव कर रहा है। सिमिलरली आप रोड पे नजर मारो तो रोड भी आपको पीछे की तरफ चलता हुआ नजर आएगा। व्हेन यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो रोड विल अपीयर्स टू बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये एक्चुअल मोशन नहीं होते हैं, ये रिलेटिव मोशन होते हैं। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, ठीक है, बोर्ड के रेस्पेक्ट में मैं क्या हूँ? रेस्ट में हूँ। मेरे रेस्पेक्ट में ये बोर्ड रेस्ट में है, तो क्या हम दोनों हमेशा रेस्ट में हैं हर चीज़ के लिए? सारे दुनिया में जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं यूनिवर्स में, सबके लिए हम रेस्ट में हैं? नहीं। अर्थ इज रोटेटिंग, और अगर अर्थ के बाहर से हमें कोई टेलीस्कोप से देख रहा होगा तो उसके रेस्पेक्ट में हम भी अर्थ के साथ साथ रोटेट करते हुए नजर आएंगे। दैट मीन्स वी आर इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू अ पर्सन आउटसाइड द अर्थ, लेकिन आसपास की चीज़ों के हिसाब से वी आर एट रेस्ट। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती है और कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती है। होप you got the concept of motion and rest. It is all for this. We will discuss next topic, that is distance and displacement, very important one, in the next video. Till then, take care, bye.